अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, पेश खिदमत है आज की कहानी। कहानी में आगे बढ़ने से पहले मेरी नए आने वाले दोस्तों से अपील है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। जैसे तुम मेरे मज़हब से ताल्लुक़ ना रखती हो, मैंने कहा और वो कुछ देर के लिए खामोश हो गई। मैं उसके बोलने का इंतज़ार करता रहा। खासी देर के बाद उसने कहा, अच्छा एक बात बताओ, क्या अगर मैं तुम्हारे धर्म से ताल्लुक़ ना रखती हुई तो फिर क्या करोगे? मैं नहीं जानता। छोड़ दोगे मुझे? नहीं, छोड़ना मेरे लिए अब मुमकिन नहीं रहा, मैंने कहा, और एक लम्हे के अंदर मैंने महसूस किया कि मेरे ये अल्फाज सबसे शानदार रहे। उसके चेहरे पर तब्दीली आने लगी और मैं हैरत से ये सोचने लगा कि औरत हर शक्ल में उतनी ही अहमक होती है। वो जैसे मेरे अल्फाज का मज़ा लेती रही। फिर उसने कहा, क्यों सीप, ये सवाल तुम क्यों कर रही हो? पूछना तो ज़रूरी है ना। क्या इतने अरसे की रफ़ाकत के बाद अब मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ? नहीं छोड़ सकते, बिल्कुल नहीं। और अगर कोई तुम्हारे ऊपर जुल्म करे तो भी सच कह रहे हो? झूठ बोलने की क्या गुंजाइश है? तुम मुझे इतना चाहते हो, इससे भी ज़्यादा। तब फिर मैंने बेवकूफ़ी की। क्या? वो चौंक कर बोली, क्या कह रही थी तुम? मुझे याद नहीं। तुम कह रही थी कि फिर मैंने ये बेवकूफ़ी क्यों की? कभी कभी कुछ जुमले बेमकसद भी ज़ुबान से निकल जाया करते हैं। सीप, मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ, हाँ मुझे पता है, मगर ये सब कुछ जो तुमने किया है एक मजबूरी थी। क्या? मैं तुम्हारे धर्म से ताल्लुक़ नहीं रखती। कौन हो तुम? हिंदू हूँ। अच्छा, तो फिर अब क्या करें हम? तुम बताओ। नहीं, तुम बताओ सीप। खैर, ये बाद की बातें हैं। वो जाप जो मैंने तुम्हें बताया था, अगर तुम वो पूरा कर लो तो ये समझ लो हमारी बहुत सी मुश्किलें हल हो जाएंगी। अगर तुम ये समझती हो कि वो जाप मेरे लिए पूरा करना ज़रूरी है तो मैं उसके लिए तैयार हूँ। सच? हाँ, मन खुश कर दिया तुमने, भगवान की सौगंध। सीप, मुझे तअज्जुब है कि तुमने मुझे अपना नाम सीप क्यों बताया। सीप तो मुसलमानों का नाम है। मैंने तुमसे ये भी कहा था कि ये मेरा असल नाम नहीं। अब भी तुम मुझे असल नाम नहीं बताओगी। एक बात कहूँ? हाँ बोलो। तुम खुद मुझे मेरा असल नाम से पुकारोगे? मैं? हाँ, मगर मैं तो तुम्हारा असल नाम जानता ही नहीं। जान जाओगे, बस थोड़ा सा इंतज़ार कर लो। अच्छा, अब मुझे बताओ कि मैं क्या करूं? आओ मेरे साथ। कहाँ? वहीं जहाँ से तुम आए हो। मेरा मतलब है जहाँ से ये लोग तुम्हें लाए थे। मैंने एक लम्हे के लिए सोचा। मुझे अंदाज़ा हो रहा था कि मेरा जाल मजबूत है। उसे मुकम्मल तौर पर अपने फ़रेब में ले आना चाहता था। चुनाचा मैंने आमादगी ज़ाहिर कर दी। थोड़ी देर के बाद फिर उसी मनहूस तय खाने में उतर गया। मुजस्मा अब साकतो जामद खड़ा हुआ था। मैंने नफ़रत भरी निगाहों से पत्थर के इस शैतान को देखा। दिल में जो कुछ था उसे चेहरे पर और ज़ुबान से ज़ाहिर ना किया। सीप कहने लगी, अब मैं तुम्हें बांधूंगी नहीं, और देखो, आओ मैं तुम्हें बताऊं। पत्थर का ये टुकड़ा रखा हुआ है, इस पर ये थाल रखा हुआ है। जब भी खाने का समय होगा, इस थाल में तुम्हारे लिए 7 फल आ जाया करेंगे। इन फलों से अपना पेट भर लेना। लेकिन तुम्हारा सबसे बड़ा काम क्या है जानते हो? नहीं, बताओ। वो अल्फाज जो इस मुजस्मे के मुंह से निकलते हैं, वो सब जो इसके सीने पर जगमगाते हैं, बस उन्हें याद करना है तुम्हें। 21 दिन तक ये काम कर लो, उसके बाद देखना क्या होता है। क्या होगा मुझे बता तो दो। जो होगा तुम खुद देख लोगे, बताने वाली बात नहीं है। सीप, मगर मैं यहाँ तन्हा। देखो, हर बड़ी चीज़ पाने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है। मेरा मतलब कुछ और था। क्या? सीप, तुम भी मेरे साथ रहो।
नहीं रह सकती, मगर तुम यहाँ कैसे आ गई थी? बस तुमसे ज़्यादा दूर भी नहीं हूँ। मतलब ये कि तुम्हें यहाँ से चली गई थी? हाँ, अचानक वापसी हुई या उन लोगों का कुछ ख्याल आया था? ये बातें जाने दो। कमाल है, अपने मन की बात नहीं बताती तुम। बता नहीं सकती, मजबूरी है। अच्छा खैर, 21 दिन तक मुझे यहाँ रहना होगा। हाँ, और जो दिन गुजर गए हैं वो इनमें शामिल हैं। अफसोस है मुझे। किस बात का? इतने अरसे तुमसे दूर रहने का। उसके बाद हम जिस तरह साथ रहेंगे तुम देखना, उसकी बात ही और होगी। और अगर उन जैसे कुछ लोग और यहाँ आ गए तो बार बार ऐसा नहीं होता, ये इत्तफाक है। और वो लाशें जो बाहर पड़ी हुई हैं, अगर किसी की नज़रों में आ गई तो? मैंने कहा, उधर कोई नहीं आता, तुम्हें यकीन है? हाँ, मगर वो तो आ गए थे ना। मैंने कहा ना, ये इत्तफाक है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी खबरगिरी तो करती रहूँगी। सीप ने कहा और मैंने गहरी सांस लेकर गर्दन हिला दी। ठीक है सीप, तुम मुझसे मोहब्बत का जो इम्तिहान ले रही हो, मैं उस इम्तिहान पर उतरने की कोशिश करूँगा। और जब तुम इस कोशिश पर कामयाब हो जाओगे कि तुम्हें इस बात की खुशी होगी कि तुमने इस संसार में बहुत बड़ा काम किया है। ठीक है, मैंने कहा, अब चलो मैं तुम्हारे लिए कुछ इंतज़ाम कर लूँ। फिर उसने इंतज़ाम किया। मुजस्मे के ऐन सामने उसने हरन के एक बड़े बालों वाली खाल नीचे बिछाई और बोली, ये तुम्हारे बैठने की जगह है, यहाँ बैठ जाओ। इस मुजस्मे को देखते रहो और अपना जाप करते रहो। मतलब कि जो शब्द इस मुजस्मे के मुंह से निकले वो तुम्हारे मुंह से निकलने चाहिए। समझ लो, इस तरह काम बनेगा। ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगा। तो मैं जाऊँ? हाँ, तुम जाओ। मैंने कहा, देखो एक बात बता दूँ मैं। बोलो। ये संकट देवता हैं। संकट? हाँ। अच्छा, तो फिर? ये बड़े महान ज्ञानी हैं, इनसे ज्ञान ले लो, संसार तुम्हारा होगा। खैर, मैं तो संसार नहीं चाहता, मैं तो सिर्फ तुम्हें चाहता हूँ, मैंने कहा और एक बार फिर झुकी और मेरे करीब पहुँच गई। बहरहाल मुझे इस मकरूह वजूद को बर्दाश्त करना पड़ा था। फिर वो मुस्कुराती निगाहों से मुझे देखती हुई बाहर निकल गई। मैंने दिल में सोचा कि अगर अल्लाह ताला औरत को थोड़ी बहुत अक्ल दे देता तो न जाने मर्द के लिए उस दुनिया में क्या क्या मुसीबतें पैदा हो जाती। वो तो शुक्र है कि सारी चालाकियों के बावजूद उसके अंदर एक हमाकत पोशीदा है, और ये हमाकत ही मर्द को उसकी बहुत सी मुसीबतों से दूर रखती है। इन 21 दिनों को यहाँ इस मनहूस मुजस्समे के साथ गुजारने से बेहतर नहीं है कि ज़िंदगी की बाजी लगाकर उससे छुटकारा हासिल किया जाए। मैंने दिल में फ़ैसला कर लिया। अलबत्ता इस बात की उम्मीद नहीं थी कि वह मेरे हाथों इतने इत्मीनान से बेवकूफ़ बन जाएगी। मैं बहरहाल उसके हाथों अहमक बनने के लिए तैयार नहीं था। चुनाचा मैंने फ़ैसला कर लिया कि जैसे ही मौका मिलेगा मैं यहाँ से निकल जाऊँगा। आर्जी तौर पर यहाँ रुकना गलत नहीं है। इस बात के अमकानात भी हैं कि वह छुपकर मेरा जायज़ा ले, लेकिन अब इन तमाम बातों को जहन में रखना होगा। पहले तो जिस आलम में इस कैद खाने में आया था वो बात मुख्तलिफ थी। अब ज़रा यहाँ का जायज़ा लेना ज़रूरी था। अजीब सी मनहूस जगह थी, इतनी वैरान, इतनी काबिल नफ़रत कि इंसान यहाँ कदम रखे तो वैसे से उसकी कैफियत ख़राब हो जाए। खुरदरी दीवारों में से बदनुमा ईंटें झांक रही थी। इन दीवारों पर और तो कुछ नहीं था, लेकिन 2-3 चीज़ें मैंने देखी। ख़ास किस्म की कदीम कुल्हाड़ी, फौलाद का एक गुर्ज जो दीवार में कुंडों से लगा हुआ था और अंदाज़ा होता था कि काफ़ी मजबूत है। जानवरों के सर दीवार में लटके हुए थे, पता नहीं ये असल थे या नकल। एक से एक भयानक चीज़ यहाँ मौजूद थी, और सबसे भयानक शय ये मनहूस मुजस्मा था जो एक बार फिर अपना आलाप शुरू कर चुका था, और उसकी मनहूस आवाज़ से मेरे जहन में ज़ख्म लग रहे थे। उसके सीने पर वो लफ्ज़ चमक रहे थे और यूँ लगता था कि जैसे किसी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम पर ये लफ्ज़ चल रहे हों। अनोखा जादू था जो बहरहाल मेरी समझ में नहीं आया, लेकिन जो चीज़ निगाहों के सामने हो
उसे ना समझना बहाना क्या चीज़ होती है। वो सब कुछ था जो मैं देख रहा था और मैंने इसके बारे में सोचना छोड़ दिया। बस इन तमाम चीज़ों के लिए मेरे दिल में नफ़रत की लहर थी। हमाद अली साहब ने जो कुछ बताया था वो मेरे जहन पर नक्श हो गया था और इसी नक्श को जहन में रखे मैंने इन तमाम चीज़ों से नफ़रत कर रहा था और ये नफ़रत भी मेरे ईमान की सलामती का एक हिस्सा थी। हाँ, हकीकत ये है कि अगर इस बारे में मुझसे गुफ्तगू की जाती तो मैं यही कहता कि मैंने किसी बुरी शय की तलब की थी, ना किसी शय को बुरी शय समझकर अपनी कुर्बत में आने दिया था। हराम या हलाल का फ़र्क अलबत्ता इस वक्त मेरे जहन से निकल गया था, लेकिन इसमें भी मेरी अपनी ख्वाहिशों का दखल नहीं था। बात कुछ इसी तरह सामने आ गई। बहरहाल मैं एक बार फिर उस मुजस्समे के मुंह से निकले हुए किसी लफ्ज़ को दोहराना नहीं चाहता था। अलबत्ता मैं ये सोच रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। फिर हिफाजत के पेश नज़र मैंने वो वक़्त और रात वहीं गुजार दी। दूसरी सुबह हो गई और मैं शदीद थकन महसूस करने लगा। अब कुछ करना ज़रूरी है, चुनाचा मैंने अल्लाह का नाम लिया, अपनी जगह से उठा। जो फ़ैसला मैंने किया था उस पर अमल करने के लिए मैं दीवार की जानब बढ़ा। मैंने गुर्ज दीवार से उतार लिया। फौलाद का गुर्ज बेहद वज़नी था, मैं अकेले उसे एक हाथ से नहीं उठा सकता था। चुनाचा मैंने उसे दोनों हाथों से उठाया और फिर अपने बदन की कुव्वत आजमाने लगा। मैंने उस गुर्ज को कई बार ज़ोर ज़ोर से घुमाया और घुमाने के बाद खूनी निगाहों से मैंने उस मुजस्समे को देखा। पत्थर का वो बदसूरत मुजस्समा कायम नहीं रहना चाहिए। मैंने दिल ही दिल में सोचा, इस चीज़ को ही ख़त्म करूं जो मेरे लिए मुश्किल का बायस बन रही है। लेकिन ये सोचा ही था मैंने कि दुनिया का एक हैरत अंगेज़ मंजर देखा। मुजस्समे की ज़ुबान से निकलने वाले अल्फाज बंद हो गए, उसके सीने पर रोशन लफ्ज़ भी बुझ गए और मैंने नुमायां तौर पर पत्थर के इस मुजस्समे के नकूश में खौफ की झलक देखी जो अब सहमी हुई निगाहों से मुझे देख रहा था। इस तिरस्मी माहौल में कुछ भी हो सकता था, सब कुछ मुमकिन था। अगर मैं खौफज़दा हो गया तो शायद खुद अपनी ज़िंदगी के लिए कुछ ना कर सकूं। खौफ से दूर रहना मुझे हर कीमत पर, खौफ से दूर रहना मुझे। मैंने गुर्ज उठाया। मुजस्समे के चेहरे से यूं लगा जैसे वह मुझे रोकना चाहता हो। फिर अचानक ही मैंने उसके होंठों से आग की एक फवार निकलती हुई देखी। वो तो फुर्ती से मैं एक जानब हो गया, वरना ये आग मेरे चेहरे को जला देती। मेरे हाथ बुलंद हुए और मैंने गुर्ज दोनों हाथों से पूरी कुव्वत से घुमाकर मुजस्समे की गर्दन पर दे मारा। गर्दन टूटकर बहुत दूर जा गिरी। मेरे लिए दहशत का ये माहौल ही दिल बंद कर देने वाला था कि मैंने मुजस्समे की कटी हुई गर्दन से खून का फवारा बुलंद होते हुए देखा। खून इस तरह उबला था जैसे किसी पाइप से पूरे प्रेशर के साथ पानी उबलता है, और ये खून इस तरह बुलंद हुआ कि दीवार से और छत से टकराने लगा। लेकिन अब उसके बाद मेरे लिए वहाँ रुकना मुमकिन नहीं था। बहरहाल इंसान था, कुछ भी है, दिल में खौफ तो था। मैं जो कुछ देख रहा था वो दिल की धड़कनें बंद कर देने के लिए काफ़ी था। चुनाचा मैं बाहर की जानब दौड़ने लगा। उस जगह से बाहर निकलने का रास्ता पहले ही दरियाफ़त कर चुका था। बस इस बात का खौफ था कि कोई रुकावट सामने ना आ जाए। लेकिन थोड़ी ही देर के बाद मैं उस तहखाने से बाहर था। खंडर में एक लम्हे रुके बगैर मैंने दौड़ना शुरू कर दिया। मुझे इस बात का खौफ था कि मुमकिन है वो कम वक्त बदरू यहाँ मौजूद हो, लेकिन कुछ भी हो मुझे यहाँ से निकलना है और मैं तेज़ी से दौड़ने लगा। मैं जान की बाजी लगाकर दौड़ता रहूं और मैं यही कर रहा था। बस हर लम्हा ये महसूस होता था जैसे वो मेरे पीछे आ रही हो। हालांकि एक औरत थी, लेकिन इतना जान लेना काफ़ी था कि वो एक गंदी रूह है और मुझे हर कीमत पर उससे जान बचानी है। बार बार उसे फ़रेब नहीं दे सकता था। इस वक्त बस जहन पर एक जुनून तारी था और जुनून जो कुछ भी करता है वो बेमिसाल होता है। इस वक्त शायद अगर देखने वाला मेरी रफ्तार को देखता तो सोचता कि मैं इंसान ही नहीं हूँ, क्योंकि इतने ही बरक रफ्तारी से दौड़ रहा था। फिर बदन की तमाम कुव्वतों ने जवाब दे दिया। मेरे चारों तरफ ज़मीन हिलने लगी। मुझे यूं लगा जैसे ज़मीन आसमान घूम रहे हों। फिर मैंने कुत्ते की तरह ज़ुबान बाहर निकाली।
इधर उधर देखा, कुछ नजर नहीं आ रहा था, आंखें धुंधला गईं। अब इसके सिवा और कोई चाराकार नहीं था कि जहां हूं वहां बैठ जाऊं। चुनाचा मैं जमीन पर बैठ गया। बैठा ना गया तो लेट गया और चंद लम्हों के बाद होशो हवास ने साथ छोड़ दिया। ये बहुत अच्छा हुआ था। हर अमल कुदरत की तरफ से होता है और कुदरत की तरफ से जो भी अमल होता है वो इंसान की भलाई और बेहतरी के लिए होता है। ये बेहोशी मेरे लिए कार आमद साबित हुई, क्योंकि जब मैं होश में आया तो बदन की थकन काफ़ी उतर चुकी थी। गो इतनी दूर इतना तेज़ दौड़ने से सूरत हाल काफ़ी ख़राब हो गई थी, लेकिन फिर भी मैं अब अपने आप को बेहतर महसूस कर रहा था। ज़िंदगी की उलझी हुई डोर सुलझाने के लिए कुछ न कुछ मुश्किलात का सामना तो करना ही पड़ता है। मैंने अपने चारों तरफ देखा और ये देखकर हैरान रह गया कि ये कोई ऐसी वैसी जगह नहीं थी, बल्कि ना जाने क्या था। दीवारें टूटी हुई थीं। सामने के हिस्से की दीवार इस तरह साफ हो गई थी जैसे कभी यहाँ दीवार ही ना रही हो। अलबत्ता अंदर जगह जगह मिट्टी के ढेर, टूटी फूटी ईंटों के दरमियान में कई यारियां बनी हुई जिनमें दरख्त उगे हुए थे। ऊंचे नीचे दरख्त दूर दूर तक फैले हुए थे और ये सहनुमा जगह उन दरख्तों की मौजूदगी की वजह से मजीद भयानक हो गई थी। फिर सामने एक दरवाज़ा सा नज़र आया जो एक कवाड़ से महरूम था। दूसरा कवाड़ गालबन लोहे के कब्ज़ों में अटका हुआ था। बड़ी वहशतनाक जगह थी। एक लम्हे के लिए मैंने दिल में सोचा कि मैं एक वीरान रास्ते पर भागता चला आया हूँ। इस वक्त तो वाकई कैफियत ही ऐसी हो रही थी कि कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। लेकिन क्या ये वही जगह है जहाँ मैं बेहोश हुआ था, या फिर जगह बदल गई है? किसी ने मुझे यहाँ पहुँचा दिया है। ये फैसला करना बड़ा मुश्किल काम था जो मैं नहीं कर सका। लेकिन फिर अचानक ही एक खौफ का एहसास मेरे दिल में पैदा हुआ। आधे दरवाजे से मदम सी रोशनी उभरी। ऐसे लगा जैसे यहाँ कोई रहता हो। इस टूटे फूटे खंडर में कौन रह सकता है? दिल में फिर खौफ का एहसास उभरा। उसके साथ साथ ही मैंने सोचा कि क्या मेरी तकदीर में इन तमाम चीज़ों के अलावा और कुछ नहीं? कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैंने अच्छी तरह महसूस किया कि पहले टूटे दरवाजे की दूसरी जानब रोशनी नहीं थी, अब शाम की धुंधलाहटों में किसी ने रोशनी जलाई है। न जाने क्या सोचकर आगे बढ़ा और लरजते कदमों से दरवाजे के करीब पहुंच गया। अंदर जो कोई भी है कम अज कम उसे आवाज़ देकर मतवज्जा करना चाहिए। बैल की तरह मुंह उठाकर किसी की रिहाइश गाह में दाखिल हो जाना दूसरों को मुश्तिल करने के लिए काफ़ी हो सकता है। चुनाचा मैंने अकलौते कवाड़ को बजाया। मेरे हाथों की तरफ से पैदा हो जाने वाली आवाज़ कई गुना ज़्यादा फैल रही थी। उसमें हवा की आवाज़ें भी शामिल थी और तेज़ हवा दरख्तों के पत्तों से टकरा कर अजीब अजीब कहानियाँ सुना रही थी। माहौल पर ऐसा दहशतनाक सन्नाटा तारी था कि दिल की धड़कनें तेज़ हो जाती। मैं ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा बजाने के बावजूद किसी की कोई आवाज़ नहीं सुनाई दी और मैं इंतज़ार करता रहा। अगर कोई अंदर मौजूद नहीं तो शाम के सन्नाटों में ये रोशनी किसने की और रोशनी की ज़रूरत क्यों पेश आई? और अगर मौजूद है तो आवाज़ क्यों नहीं देता? तजस्सुस ने सर उभारा और मैं आधे टूटे दरवाजे से अंदर दाखिल हो गया। मैंने अंदर का माहौल देखा। इंतहाई वसी व अरीज़ ड्राइंग हॉल जैसी जगह थी जिसमें कदीम तर्ज का टूटा फूटा फर्नीचर पड़ा हुआ था। गिर्द की एक दबीज तय उस फर्श पर जमी हुई थी। फर्श नंगा नहीं था बल्कि उस पर कालीन बिछा हुआ था, लेकिन इस कालीन में जगह जगह सौराख थे। हशरातुल अर्ज़ ने उस कालीन में अपने लिए घर बनाए हुए थे। छत के दरमियान एक बहुत बड़ा फानूस लटक रहा था। दीवारों पर मकड़ी के बड़े बड़े जाले लगे हुए थे, लेकिन जो सबसे ज़्यादा हैरतनाक चीज़ थी वो एक गोल प्याले नुमा पत्थर के बर्तन में नमूदार होने वाली रोशनी थी। और इस रोशनी अजीम शान कमरे की फ़िज़ा को उजागर कर रही थी। यही वो रोशनी थी जो मैंने दरवाजे से देखी थी, लेकिन ऐसी अजीबो गरीब रोशनी और ऐसा अजीबो गरीब बर्तन इससे पहले कभी नहीं देखा था। इस आग का मकसद क्या है? खौफ व दहशत की एक लहर मेरे बदन में फिर से नमूदार हुई।
और मैं सहमी हुई निगाहों से उस लरसती हुई जर्द रोशनी को देखने लगा जिसका मरकज़ न जाने क्या था। गालबन इसमें कोयले जल रहे थे, चिंगारियां जल रही थी, लेकिन जो कुछ भी था वो हैरतनाक ज़रूर था, क्योंकि इससे शोले नहीं बुलंद हो रहे थे। मेरी हिम्मत नहीं पड़ी कि मैं आगे जाकर इस अजीबोगरीब बर्तन को देखूं। बस इंसान जगह जगह अपने तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए कोशिशें करता रहता है। मैं भी हर मुश्किल से बचना चाहता था। गर्ज ये कि काफ़ी देर तक मैं यहीं खड़ा रहा और मेरी समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं। मेरा दिल बुरी तरह धड़क रहा था और मेरा पूरा बदन पसीने में डूबा जा रहा था। यहाँ से बाहर निकलकर खुली फ़िज़ा में चला जाऊं या फिर यहाँ रुकूं और हालात का जायज़ा लूं। मैं नहीं जानता था कि मैं इस गंदी रूह को धोखा देने में कामयाब हो सका हूँ या नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि मेरी तमाम काविशें बेअसर हो जाएं और मैं यहीं पर कैद होकर रह जाऊं। बहुत से ख्यालात दिल में आ रहे थे, लेकिन कोई फ़ैसला करना बेहद मुश्किल नज़र आ रहा था। एक बार फिर मैंने परेशान निगाहों से चारों तरफ देखा। मुझे एक दो और दरवाज़ा नज़र आया जो बंद था। एक लम्हे के अंदर मेरे दिल में ये आरज़ू पैदा हुई कि मैं बंद दरवाजे की दूसरी जानब का भी नज़ारा करूं। अगर यहाँ कोई काम की शय दस्तयाब हो जाए या कोई नज़र आ जाए तो उससे मदद मांगूं, और यहाँ अगर कोई मौजूद ना हो तो उसके बाद इस पुरइसरार घर से बाहर निकल जाऊं, जिसे अब घर कहते हुए मुझे बहुत अजीब लग रहा था। मैं तो समझ ही नहीं रहा था कि मैं यहाँ पहुँचा किस तरह। मैं आहिस्ता आहिस्ता कदमों से आगे बढ़ा और इस दूसरे दरवाजे के पास पहुँच गया। ये दरवाज़ा पहले की निस्बत बेहतर था और मजबूत नज़र आ रहा था, लेकिन उसमें ना तो कुंडी लगी थी और ना कोई ताला वगैरह। मुझे अंदाज़ा था कि अगर मैं उसे धकेलने की कोशिश करूं तो दरवाज़ा खुल जाएगा। ये भी एहसास हो रहा था कि यह दरवाज़ा मुद्दत से बंद है। हो सकता है दूसरी तरफ तारीकी ही तारीकी हो, क्योंकि मुझे कोई रोशनी नज़र नहीं आ रही। एक लम्हे तक मैं सोचता रहा, फिर मैंने दरवाजे को आहिस्ता से धकेला और दरवाज़ा खुल गया। लेकिन मेरा पहला ख्याल गलत था कि यहाँ रोशनी नहीं, बल्कि वैसा ही दूसरा बर्तन यहाँ भी मौजूद था और उसमें भी कोई चीज़ सुलग रही थी जिसमें मदम मदम रोशनी फूट रही थी। मैंने पलटकर उस बर्तन को देखा जो दूसरे कमरे में था, और ये देखकर मेरी आंखें बंद होने लगी कि अब वो बर्तन वहाँ नहीं था बल्कि दूसरे कमरे में था। ये बर्तन इस कमरे से उस कमरे तक कैसे मुंतकिल हुआ? इसका मतलब है कि कोई नादीदा कुव्वत यहाँ मौजूद है, कोई रहता है यहाँ, लेकिन वो जो नज़र नहीं आता। इस वसी और अरीज़ कमरे में भी मुझे गिर्द की तह नज़र आ रही थी और फर्श ऐसे लग रहा था जैसे इस पर सदियों से इंसानी कदम ना पड़े हों। दीवारें प्लास्टर के बगैर थीं और उनसे टूटी फूटी ईंटें झांक रही थीं। एक सीमत जीना सा बना हुआ था जो ऊपर जाकर छत में गुम हो गया। ये कमरा पहले से भी ज़्यादा पुरइसरार था। अभी मैं यहीं खड़ा था कि अचानक ही मुझे कदमों की आहटें सुनाई दी और मेरा दिल दहशत से धड़क उठा। मेरे हलक से दबी दबी आवाज़ निकली, कौन है? जो कोई भी हो सामने आओ। कौन है? मैं पूछता हूँ कौन हो, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला और मेरे दिमाग पर एक धुंध सी तारी हो गई। अब खौफ इस हद तक बढ़ चुका था कि इससे आगे खौफ ज़दा होने की कोई गुंजाइश नहीं थी, और ये भी एक हैरत अंगेज़ अमल था कि जहाँ खौफ की इंतहा हो जाती है वहाँ से दिलेरी की इब्तदा होती है। उस वक़्त इंसान जो कुछ करता है अपने दिमाग के ज़ेर असर नहीं बल्कि आसाब के ज़ेर असर आकर करता है, और आसाब की कुव्वत शायद दिमाग की कुव्वत से ज़्यादा होती है, या दिमाग के सो जाने के बाद इंसान के अंदर कुछ ऐसी पोशीदा कुव्वतें बेदार हो जाती हैं जो उससे अमल कराती हैं। होशो हवास के आलम में ये अमल वाकई मुमकिन नहीं होता, और शायद इन्हीं आसाबी कुव्वतों के ज़ेर असर मेरे कदम उस जीने की जानब बढ़ गए जो बुलंदी तक जाकर छत में गायब हो जाता था। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि कितनी सीढ़ियां हैं, बस बेखुदी के आलम में इन सीढ़ियों पर सफ़र कर रहा था।
उसके बाद लकड़ी की बनी हुई छत नजर आई और मैं ऊपर पहुंच गया। रोशनी में मुझे एक और दरवाज़ा नजर आया और मुझे यूं महसूस हुआ जैसे अंदर बहुत सी आहटें हों। मैं आहिस्ता आहिस्ता दरवाजे के करीब पहुंच गया और मैंने एक बार फिर आवाज़ लगाई, जो कोई भी हो, तुम जो कोई भी हो, मेरे सामने आओ, मुझसे मिलो, मुझे बताओ ये कौन सी जगह है, मैं यहाँ क्यों आया हूँ। मुझे यूं महसूस हुआ जैसे मेरी आवाज़ से ये दीवारें हिल रही हों। मेरे दिमाग पर मुसलसल धुंध तारी थी। बहरहाल मैं दरवाजे के करीब पहुंचा और उसे अंदर धकेल कर अंदर दाखिल हो गया और जहां भी मैंने उसी को देखा जिससे रोशनी उबल रही थी। ये रोशनी कैसी है? अंदर का मंजर देखकर मेरे दिल में एक अजीब सी खिंचावट पैदा हुई। सामने एक बड़ी सी थाली रखी हुई थी और इस थाली के बीचों बीच इस मुजस्मे का सर रखा हुआ था जिसे मैंने अपने गुर्ज से तोड़ा था। उसकी आंखें खुली हुई थी और वह मुझे घूर रही थी। इसके अलावा उस थाली में किनारों तक खून भरा हुआ था। मेरे जबड़े एक दूसरे पर भींच गए। मैंने नफरत भरी निगाहों से उस थाल को देखा और आहिस्ता आहिस्ता उसकी जानिब बढ़ गया। थाल के ऊंचे किनारे खून से भरे हुए थे और उसमें बेजान सर मुझे घूर रहा था। मैंने इधर उधर देखा और फिर अचानक ही चौंकना पड़ा। कमरे के फर्श पर कालीन नहीं था बल्कि फर्श नंगा था और इस नंगे फर्श पर लातादाद काली काली जोंकें रेंग रही थी और ये जोंकें इधर से उधर मुंतशिर हो रही थी। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। फिर वो दरवाज़ा जिससे मैं अंदर दाखिल हुआ था जोरदार आवाज़ के साथ बंद हो गया। साफ ज़ाहिर था कि किसी नादीदा शैतानी कुव्वत ने यह दरवाज़ा बंद कर दिया है और मैं गर्दन घुमाकर दरवाजे को धकेलने लगा और फिर मैंने एक अजीब सी कैफियत महसूस की। मुझे यूं लगा जैसे मेरे कदम अपनी जगह जम गए हों। मैं अब एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकता था। खौफनाक मुजस्मे का खून में डूबा हुआ सर अपनी खौफनाक आंखों से मुझे घूर रहा था। मैंने अपनी जगह से आगे हटने की कोशिश की लेकिन ऐसा ना कर सका। तभी काले रंग के उन जोंगों ने चारों तरफ से मुझ पर हमला किया और मेरे बदन पर चढ़ने लगी। वो मेरे पैरों से चढ़कर मेरे जिस्म के खुले हुए हिस्सों पर आ रही थी और उसके बाद मेरे जिस्म के खुले हुए हिस्सों से चिपक गई। मुझे यूं लगा जैसे मेरे पूरे वजूद में बारीक बारीक सुइयां चबो दी गई हों। दर्द की शिद्दत से बेइख्तियार मेरे हलक से चीखें निकलने लगीं। असाब अचानक ही काबू में आ गए। मैंने जोश व वहशत में उन जोंकों को अपने जिस्म से जुदा करने की कोशिश की और वो रबड़ की तरह खिंच गई। मैं जानता था कि जिस्म से चिपकी हुई जोंकों को बदन से हटाना मुमकिन नहीं होगा। आहिस्ता आहिस्ता ये टांगें मेरी गर्दन तक पहुंच गईं और उसके बाद मेरे चेहरे पर चढ़ने लगीं। मैंने एक बार फिर उन पर कुव्वत सिर्फ की लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हो सका। अलबत्ता अचानक ही मुझे यूं जैसे मेरे पैरों की वो बंदिश खत्म हो गई हो जिसने मुझे आगे बढ़ने से रोक दिया था। मेरी समझ में कुछ नहीं आया। मैं फुर्ती से आगे बढ़ा और उस बर्तन तक पहुंच गया। मैंने देखा कि बड़े बड़े कोयले बर्तन में दहक रहे हैं और उनसे ये रोशनी निकल रही है। आह, क्या करूं? मैंने फिर उन जोंकों पर जोर जोर से हाथ से जो जोंकें मेरे जिस्म से चिमटी नहीं पाई हुई थी वो नीचे गिर रही थी। मैंने इधर उधर देखा और फिर एक लकड़ी से एक कोयले को उठाया और कोयले को उन जोंकों से लगाने लगा। दहकते हुए कोयले ने मेरे बदन को भी जगह जगह से दागदार कर दिया लेकिन ये मेरी कोशिश कारगर रही थी। जिस जोंक को कोयला लगाता वो जल्दी से अपनी जगह छोड़कर पिट से नीचे गिर जाती। फिर मैंने उनमें से बेशुमार जोंकों को अपने जिस्म से जुदा कर दिया और फिर पूरी कुव्वत से दरवाजे की जानब दौड़ लगाई। दरवाज़ा ज़ोर से खींचा तो दरवाज़ा खुल गया लेकिन बाहर निकलते ही मैं एक बार फिर गिर पड़ा। चंद जोंकें जो मेरे लिबास पर चढ़ गई थीं मेरे साथ साथ बाहर आ गई थीं। मैं ज़मीन पर बैठने लगा। जोंकों ने मेरे जिस्म के खुले हिस्सों की तरफ दौड़ना शुरू कर दिया और वहां पहुंचकर मेरे बदन से चिपकने लगी। मैं बार बार चीख रहा था और उन्हें चुटकियों से पकड़ पकड़ कर खींच रहा था। वो जिनके पंजे मेरे बदन में गड़ गए थे तो मुझसे जुदा नहीं हो पा रही थी।
लेकिन वो जो अपने पंजों को मेरे जिस्म से प्यूस्त नहीं कर पाई थी, उनसे मैंने छुटकारा पा लिया। ये एक इंतहाई गलीज काम था, लेकिन उसमें ज़िंदगी के सबसे खौफनाक अजाब से गुजर रहा था। मैं इन जोंकों को पाँव से मसलता भी जा रहा था, लेकिन क्या करता। आखिरकार आखिरी जोंक भी मेरे पाँव के नीचे आकर मर गई। फिर मैं होशो हवास के आलम में उस रास्ते की जानब दौड़ा जहाँ से अंदर दाखिल हुआ था। सामने एक दरवाज़ा खुला नजर आया और मैं उसमें घुस गया, मगर वो एक कमरा था और उसमें दूसरा कोई दरवाज़ा नहीं था। वहाँ से निकलकर एक राहदारी में भागा जो आगे जाकर बीच में घूम रही थी, लेकिन जिस वक्त मुड़ा ही था कि सामने बंद दीवार आ गई और बेमुश्किल तमाम मैंने अपने हाथों का सहारा लेकर अपने आप को उस दीवार से टकराने से बचाया। वो रास्ता गुम हो गया जिससे मैं अंदर आया था, या मैं उसे भूल गया था, या वो मेरे दिमाग से निकल गया, लेकिन मैं मुसलसल कोशिशें कर रहा था। जिधर भी जाता रास्ता बंद ही मिलता। हलक में कांटे पड़ रहे थे, कोई आवाज़ नहीं निकल पा रही थी। फिर दौड़ता हुआ मैं एक तारीक कमरे में दाखिल हो गया। यहाँ बड़ी गहरी तारीकी थी और मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। अब कोई सूरत हाल मेरी समझ में नहीं आ रही थी। बहरहाल मैं आखिरी हद तक कोशिश तो करना चाहता था कि यहाँ से निकल जाऊं, लेकिन इस तारीक जिंदान में मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि रास्ते किधर गुम हो गए। क्या मैं यहाँ से कभी निकल सकूँगा? कौन हो तुम कौन हो? मेरे सामने आओ, मैं तुम्हें फना कर दूंगा। और जवाब में मुझे जो हंसी सुनाई दी उसने मेरे होशो हवास छीन लिए। फिर मैंने एक तारीक साए को चलता हुआ महसूस किया। उसके कदमों की आहट साफ सुनाई दे रही थी। आहिस्ता आहिस्ता कमरे के तारीक माहौल में रोशनी पैदा होती चली गई और उस रोशनी में आखिरकार एक वजूद नुमाया हो गया। मैंने जो देखा उसे देखने के बाद मेरे आसाब बेजान हो गए। वो 100% सीप ही थी। वो पुरइसरार और खौफनाक नागन जो इंसान नहीं थी और जिसने मेरे सारे वजूद को जकड़ लिया था। वो खड़ी हुई खामोश निगाहों से मुझे देख रही थी। मैं निढाल हो गया। आहिस्ता आहिस्ता मेरे हलक से डूबती हुई आवाज़ निकली, तुम। लेकिन सीप ने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। मैं उसे देखता रहा और फिर नफरत की एक लहर मेरे वजूद में उभरी और मैंने कहा, तो तुमने मुझे इस तिलस्मी जाल में फंसाया है। उसने सर को एक हल्की सी जुम्बश दी और उसके बाद नफरत भरी आवाज़ में बोली, तू तो इस काबिल नहीं है कि अब इज्जत से तुझे जवाब भी दिया जाए। क्या नहीं किया मैंने तेरे लिए? क्या नहीं किया बोल। वो दिया तुझे जिसका तू अपनी ज़िंदगी में तसव्वुर भी नहीं कर सकता था, और वो देना चाहती थी मैं तुझे जिसका तू अब भी अपनी ज़िंदगी में तसव्वुर नहीं कर सकता। लेकिन तेरी फितरत में शातराना चालें चलना है। सीप, मैंने फिर उसे पुकारा। लानत भेज सीप पर, मेरा नाम सीप नहीं है और मैंने अपना नाम तुझे बता भी नहीं दिया क्योंकि तू इस काबिल नहीं है। तूने मुझसे फरेब किया है, फरेब किया है तूने मुझसे। तूने वो किया है जो मैं सोच भी नहीं सकती थी। तूने संकट दिया है, तूने संकट को दिया है, उन पर वार किया है जो मेरे लिए भगवान का दर्जा रखते हैं। तो अब तू मेरी ज़ुबान से भी सुन ले जलील औरत कि मैं तुझे जूते की नोक पर नहीं मारता। मैं मुसलमान हूँ और अल्लाह के फजल से मुसलमान ही रहना चाहता हूँ। तू मुझसे मेरी ज़िंदगी 1000 बार छीन सकती है, लेकिन मेरा ईमान कभी नहीं छीन सकती। क्या समझी? अगर ईमान की ना होती तो मैं तुझसे फ़ायदा उठाता। अब मुझे अच्छी तरह मालूम हो गया है कि तू चुड़ैल है, बदरूह है, गंदी रूह। मेरी हर लफ्ज़ पर वो बुरी तरह तड़प रही थी और जैसे उसके बदन पर ताज़ियाने पड़ रहे हों। मैंने कहा, और तू जो कोई भी है, सीप तू बहुत पाकीज़ा नाम है। सीप तो समुंदर की अमानत है, समुंदर का हुस्न होती है। सीप में तो मोती परवान चढ़ते हैं। भला तुझ जैसी गलाजत में सच्चे मोतियों का क्या तसव्वुर। औरत, बल्कि औरत के नाम पर एक गंदी गाली है। क्या समझती है तू अपने आप को? सब कुछ दे सकता हूँ मैं, लेकिन ईमान नहीं। मुझसे कहा गया था कि मैं तुझसे निकाह की बात करूँ, तू रोशनी में आ जाएगी। तू रोशनी में आ गई। मैं गमज़दा हूँ, शर्मिंदा हूँ अपने उस अमर पर, लेकिन कसूर मेरा नहीं। मैं तुझे नहीं जानता था।
मैंने ज़िंदगी में कभी किसी को अपनी कुर्बत नहीं बख्शी। माँ की मौत के बाद मैंने बस ज़िंदगी से किनारा कशी इख्तियार कर ली थी। मुझे नहीं मालूम था कि तू कौन है, वरना यकीनी तौर पर मैं तेरे हुस्न पर थूक देता, लेकिन तूने मुझे अपने तिलस्मी शहर में गिरफ्तार किया और मैं फंस गया। अब अगर तू ये समझती है कि किसी तरह तू मुझे अपना लेगी या इस बात पर मजबूर कर सकेगी जो मैं मर कर भी नहीं कर सकता, तो अपनी बेबसी और बेकसी का तमाशा देख। थूकता हूँ मैं तेरी शक्ल पर। अरे बहुत देखे हैं तुझसे थूकने वाले। क्या समझता है तू जलील? ये बता कि मैंने क्या नहीं किया तेरे साथ। आवारा रूह, कुछ अरसे के बाद तेरे दिल में मुझसे भी भर जाता और तू किसी और की धाक में लग जाती। तू तो है ही गलाजत का ढेर। ठीक है, मैं तुझे क्या बताऊं कि मैं क्या हूं, और क्यों बताऊं मैं तुझे कि इसके बाद मैं क्या करती तेरे साथ। लेकिन अब तू मुझसे अपनी नफरत का मजा चख। तूने संकट देवता का सर तोड़ा है। उसी सर को इसी इमारत से उठाना, अपने साथ ले जाना, वहीं पहुंचना जहां तूने संकट देवता को पहली बार देखा था। जब तूने संकट देवता का सर अपने हाथों से उठाएगा तो वो रास्ते छोटे हो जाएंगे। उसके बाद तू संकट देवता के इस तहखाने में जाकर उनका सर वापस उस मुजस्मे पर रखना, उनके चरणों में झुककर माफ़ी मांगना और 21 दिन तक वो जाप करना जो मैंने तुझे बताया है। हो सकता है संकट देवता तुझे माफ़ कर दे। अगर उन्होंने तुझे माफ़ कर दिया तो मैं भी तुझे माफ़ कर दूंगी, और अगर तूने ऐसा नहीं किया तो देख सारा इस संसार में तेरे साथ क्या क्या होता है। ठीक है, कुछ और मैंने सवाल किया। इतना कुछ मैंने कह दिया है, यही काफ़ी है तेरे लिए, और तू चिंता मत कर, तू वही करेगा जो मैंने तुझसे कहा है। तू क्या और तेरी औकात क्या? जवाब में मैं हंसने लगा और मैंने कहा, गंदी रूह, तू भी मज़ा चख कि एक मुसलमान से किसी बात का मनवाना, वो जो उसके दीन के खिलाफ हो, कैसा होता है। ठीक है, मेरे पास कुव्वतें नहीं हैं, मगर ईमान की कुव्वत है। मैं उस ईमान की कुव्वत से तुझसे लड़ूंगा, देखूंगा तेरे अंदर कितनी ताकत है। उसने ज़मीन पर थूक दिया और मैंने उसे नफ़रत भरी निगाहों से देखने लगा। जिस जगह उसने थूका था वहाँ सब्ज़ रंग के बिच्छू ज़मीन पर रेंगने लगे, और उसके बाद वो वापस पलटी और आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई एक दीवार से बाहर निकल गई। मैं उसे नफ़रत भरी निगाहों से देखता रहा, और फिर मैंने दिल में सोचा कि मुझे भी इमारत से बाहर निकलने की कोशिश करनी चाहिए। मैं आहिस्ता आहिस्ता एक तरफ बढ़ा, और हैरानी की बात यह थी कि बाहर जाने का रास्ता बंद नहीं था। गहरी रात छा चुकी थी, ना जाने क्या बज गया था। चारों तरफ हू का आलम तारी था। दरख्तों में सरसराहटें हो रही थीं, और आवाज़ें उन सरसराहटों से एक अजीब सा नगमा नशर कर रही थीं। मैंने थोड़ा सा फासला तय किया और उसके बाद एक सिमत मुतअय्यन करके चलने लगा। मैंने दिल में सोचा कि इस वक्त तक चलता रहूँगा जब तक कदमों में जान है। न जाने कितना फासला तय किया, और उसके बाद जब थकन हो गई तो एक जगह ज़मीन पर लेट गया। सर के नीचे ईंट रखी और आंखें बंद कर लीं। थोड़ी देर के बाद नींद आ गई। फिर सुबह को आंख खुली तो हल्का हल्का उजाला फूट रहा था। सरसों की खुशबू नाक में आ रही थी। मैंने उस खुशबू को पहचान लिया, और उसी वक्त मैंने कुछ घंटियों की आवाज़ें सुनी। आंखें खोलकर देखा तो ताहिद नज़र सरसों के बाग खेत बिखरे हुए थे। एक किसान बैलों का रस्सा पकड़े कंधे पर हल रखे आगे बढ़ रहा था। आहिस्ता आहिस्ता वो मेरे करीब पहुंचा और फिर रुक गया। कौन है रे भाई तू? उसने झुककर कहा। मैं उठकर बैठ गया। अरे भैया, कौन है तू? मुसाफिर हूँ भाई, थक कर यहाँ लेट गया था। कहाँ से आए हो? बहुत दूर का सफ़र करके आ रहा हूँ। कहाँ जाओगे? नहीं मालूम। क्या मतलब? वो बोला, और मैंने उस जवान आदमी को देखा। चौड़ा सीना, सादा ढीले ढाले कपड़े। उसने खामोशी से चंद लम्हे कुछ सोचा और फिर बोला, कोई तकलीफ़ है क्या? हाँ। क्या बात है? बस बेसहारा हूँ, रास्तों के बारे में कुछ नहीं जानता। कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाऊँगा, कुछ भी नहीं मालूम। अरे वाह रे भैया, ऐसे कैसे हो सकता है? हुआ है मेरे भाई। तुम कौन हो? तुम्हारा नाम क्या है? करीम है हमारा नाम, करीम। सब लोग करीम ही कहते हैं, पर हमारा दिल चाहता है कि कोई पूरा नाम ले हमारा।
अरे करीम भी कोई नाम हुआ, बस करीम भैया चलता है सब कुछ। सुन ले, हम थोड़े आगे ज़मीनों में हल चलाने जा रहे हैं, तू हमारे साथ आ जा। इस वक्त तो हम तेरी कोई खिदमत नहीं कर सकते, पर थोड़ी देर तुझे इंतज़ार करना होगा। मैंने थकी थकी निगाहों से उसे देखा और कहा, थोड़ा सा सहारा दो, तुम्हारी मेहरबानी होगी। अरे आजा भैया, इंसान ही इंसान को सहारा देता है, आजा। मैं उसके साथ साथ चल पड़ा। सरसों के खेत से परे कुछ ज़मीन खाली पड़ी हुई थी, उस पर गालबन कई दिन से हल चलाया जा रहा था। थोड़ा सा टुकड़ा बाकी रह गया था। किनारे पर बाड़ बना दी गई थी, साथ साथ घने दरख्तों के झुंड थे। एक बड़े से दरख्त के नीचे एक चबूतरा सा बना हुआ था, जो इंसानी हाथों से ही बनाया गया था। वो मुझे लेकर वहां पहुंचा और बोला, हमारे पास इस पर बिछाने के लिए तो कुछ नहीं, पर ज़मीन जो होती है ना, वो सब पाक चीज़ें होती है। ये और बात है कि उसे जितना चाहे नापाक कर दो अपनी गंदी चाहतों से। खैर, अगर इस नापाक ना किया जाए तो इससे पाक जगह और कोई नहीं होती। आ जाओ आराम से। और हाँ, हमें याद आया, अभी ठहर। और उसके बाद वो अपना हल वहीं छोड़कर, बैलों को वहीं छोड़कर दौड़ता चला गया। फिर वो मेरी निगाहों से उजल हो गया, ना जाने कहाँ गया था। मैंने उस चबूतरे पर बैठकर आंखें बंद कर ली, दरख्त से टेक लगा ली। थोड़ी ही देर के बाद वो वापस आया तो उसके हाथों में 2 बड़े बड़े खरबूजे थे। ये खरबूजे उसने मेरे सामने रखते हुए कहा, इनके खाने का तरीका बताएं तुझे। मैंने सवालिया निगाहों से उसे देखा तो उसने एक खरबूजे को दोनों हाथों से पकड़कर दरमियान से तोड़ दिया। आधा टुकड़ा मेरी तरफ बढ़ाया। दूसरा आदमी टुकड़े में बीज फंसे हुए थे, वो बीज उसने उंगलियों से निकाल कर एक तरफ फेंके और खरबूजे को तरोड़ मरोड़ कर खाने लगा। मेरे होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। बड़ी सादगी थी उसके अंदाज में। मैंने भी खरबूजा खाना शुरू कर दिया। क्या उम्दा और शीरी खरबूजा था। उसने कहा कि हमने तो नाश्ता कर लिया था, बस तेरे साथ इतना खाया, अब ये बाकी तू खा ले। हमें ज़रा ये हल चलाना है, जाना मत यहाँ से, अब तू हमारा मेहमान है। मैंने उसकी इस मेज़बानी को दिलो जान से कबूल कर लिया। कुछ सहारा लेने के लिए किसी इंसान का वजूद ज़रूरी था। मैं 1.5 खरबूजा खा गया, पेट भर गया था। चुनाचा दरख्तों की छाँव में उस पर लेट गया और उसके बाद आंखें बंद कर लीं। नींद तो रात को ही पूरी हो चुकी थी। मैं बस आंखें बंद किए अपनी सोच के दायरे में गुम हो गया। अब क्या करूं, क्या करना है, यहाँ तक आ गया हूँ। क्या मैं इस शैतानी जाल से निकल सकता हूँ? मुश्किल ही होगा। देखता हूँ वक्त अब आगे क्या कहानी सुनाता है। वक्त की कहानी के साथ साथ ही सफ़र करना होगा। बहरहाल वक्त गुजरता रहा और मैं सोचता रहा कि क्या करना चाहिए। बैलों के गले में बंधी हुई घंटियां टन टन कर रही थीं। कई बार आंखें उठाकर इधर उधर देखा। धूप तेज हो गई थी, सूरज सर पर पहुंच गया और वो हल चला रहा था। फिर उसने अपना हल रख दिया, बैलों को खोला, उन्हें दरख्त के नीचे ले जाकर बांधा। थोड़ी सी घास फूस इकट्ठी करके बैलों के सामने डाली। एक जगह से पानी का बर्तन उठाकर उनके सामने रखा और थोड़े फासले पर बने हुए एक कुएं से पानी निकालकर उस बर्तन में भर दिया। फिर वहीं से थोड़ा सा पानी लेकर मेरे पास आया और बोला, मट्टी उड़ रही है, मुंह हाथ धो लो भैया। मैंने उसकी हदायत पर अमल किया और तरोताज़ा हो गया। वो मेरे पास बैठ गया और फिर बोला, हाँ भैया, और कहो और सुनाओ। बस करीम भैया, एक आवारागर्द मुसाफिर हूँ, मुश्किलों का शिकार होकर इधर उधर भटकता फिर रहा हूँ। अल्लाह मुश्किल दूर करे, लो खाना आ गया। उसने कहा। आने वाली एक अच्छी शक्ल सूरत की मालक औरत थी। उसने बर्तन उठाए हुए थे और आराम आराम से चली आ रही थी। करीम हंसने लगा और बोला, भाभी है तेरी, मेरा मतलब है तुम्हारी। पर भैया ये एक बड़ी अजीब बात है नहीं है क्या? सारी बातें हो गईं, इतनी देर से हम दोनों का साथ है, पर कैसी मज़े की बात है कि हमें तुम्हारा नाम नहीं मालूम। जलीस है मेरा नाम। क्या है? जलीस। ठीक है भैया, हम भैया ही कहेंगे। टेढ़ा नाम है, हमसे ना बोला जाएगा, तुम भैया ही कह लो। हाँ, तो हम कह रहे थे कि हमारी घर वाली है, वो नफीसा नाम है, मेरे लिए काबिल एहतराम है।
बस वो है और हमारी बहन है और अब्बा है, अम्मा नहीं है। यहाँ से हम तुम्हें अपने घर ले चलेंगे। मैंने खामोशी से गर्दन हिला दी। नफीसा करीब आकर एकदम ठठक गई। उसने सर पर से दुपट्टा चेहरे पर ढक लिया। करीम कहने लगा, अरे इससे क्या पर्दा, देवर है तुम्हारा, हमसे छोटा ही होगा थोड़ा, मेहमान है, साथ हमारे घर आएगा। लाओ निकालो क्या लाई हो खाने के लिए, उठा दो ये घूंघट, कोई बात नहीं है, भाभी देवर बहन भाई होते हैं। उसने थोड़ा सा घूंघट सरका दिया। कहने लगी, आलू की भजिया है, मकई की रोटियां हैं। अरे वाह, गुड़ है? हाँ गुड़ भी है। ले भैया तेरे कर्म तो बड़े अच्छे हैं। ये हमारे घर वाली जो है ना, ये आलू की भजिया बड़ी अच्छी बनाती है, खा कर देख मज़ा आ जाएगा। औरत ने रोटियां और आलू की भुजिया सामने रख दी और उसने कहा, आजा तू भी खा ले देवर के साथ। नहीं मैं घर जाकर खाऊंगी, तेरी मर्जी है। खैर शाम को कोई अच्छी चीज़ पका लेना। ठीक है। मैं उसके साथ खाने में मसरूफ़ हो गया। मेथी और आलू से बनी हुई भुजिया वाकई बहुत शानदार थी और उसके साथ मकई की रोटी। फिर बाद में स्वीट डिश के तौर पर गुड़ खाया गया और खूब पेट भर गया। रोटियां काफ़ी थी और पता नहीं था कि करीम की खुराक क्या है। बहरहाल खाने से फरागत हासिल करने के बाद वो मुझसे बोला, अगर चाहो भैया तो घर जाकर आराम करो। नहीं करीम, तुम्हारे साथ ही जाऊंगा। चलो अच्छा ठीक है। फिर शाम को सूरज ढले करीम ने बैल खोले, हल कंधे पर रखा और मुझे साथ लेकर चल पड़ा। सरसों के खेत के उस तरफ छोटी सी एक बस्ती थी। कोई 200-250 मकानात होंगे, कुछ कच्चे पक्के, लेकिन चारों तरफ सुकून का समंदर मुअज्जन था। बस्ती वाले अपने अपने काम में मसरूफ़ थे। मैं भी करीम के साथ एक कच्चे मकान पर पहुंच गया। बाहर डेवड़ी थी। डेवड़ी में करीम ने कहा, भैया चारपाई बिछी है, हम ज़रा बैल बांध लें, हल रख दें, मुंह हाथ धोऊं तो हमारे साथ आ जाओ, नहीं तो हम अभी आते हैं। तुम हो आओ करीम, मैंने कहा और करीम अंदर चला गया। बहरहाल ये गोशाए आफियत था। ज़िंदगी के बेशुमार ऐशो इशरत उठाने के बाद अब ज़रा कुछ कड़े लम्हात आ गए थे, तो मुझे भी उनमें भी ज़िंदगी गुसर बसर करनी थी। बहरहाल वहाँ रहा और थोड़ी देर के बाद एक बूढ़ा शख्स बाहर आ गया। हमारा नाम रहीम है, करीम के अब्बा हैं। करीम ने तुम्हारे बारे में बताया था, थोड़ा सा काम कर रहा है, वो अभी आ जाएगा। जी मैंने उन्हें सलाम किया और वो मेरे पास बैठ गए। हाँ भैया कहाँ से आ रहे हो? उसके बाद बेहालत मजबूरी मुझे एक झूठी कहानी घड़कर सुनानी पड़ी। और क्या करता, इसके अलावा चाराकार ही नहीं था। सीधा सादा बूढ़ा मेरी इन कहानी पर यकीन किए हुए था। बस्ती का नाम अमानत बस्ती था और यहाँ के लोग बड़े सादा लोग थे। वक्त गुजरता रहा। शाम का खाना वाकई शानदार था। कड़ी और दूसरी तरकारी, चावल और रोटी। मैंने करीम से कहा, करीम भैया बड़ी तकलीफ़ की तुमने। अरे कैसी तकलीफ़? कल तुम्हें शिकार का गोश्त खिलाएंगे, शिकार करना होगा। नहीं कोई ऐसी बात नहीं है, छोड़ो चलो खाना खाओ। खाना खाया गया। फिर चाय पीने के लिए मिली। क्या लुत्फ़ था इस खाने पीने में।